ज्ञानमूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरु को कीजय वंदना तो घड़ी घड़ी शोभा काग पलट हंसा करे तो करता लगे सब घट मेरा साइया तो सुनी से जना को बलिहारी वा सेज की जम गुरु मेरा परगट हो नमो नमो गुरुदेव को तो नमो नमो सब संत गुरु चरण चरणार विंद में करता नमो सब संता को वंदना तो मेरी अपनी अपनी वचन विवेकी पार की तुम्हारे सर माथे मैं गुरु को यूं निमूं तो जो कुएं निवे पणिहारी एक बार निवे तो मैं निमूं हर बार गुरु मूर्ति हस चंद्रमा तो शिष्य जान चको आठ पैर निरखत रहे तो गुरु शरणा की मेरे गुरु के दो भुजा तो गोविंद के भुजा चार से कछु ना बने तो दो तारे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे बड़ी पावन और बड़ी सुखद वेला आप सभी के इतने अद्भुत अनन्य भाव फिर भी मेरा निवेदन अपने अपने भावों को और पुष्ट करते हुए गुरु चरणों में ध्यान करेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में
हे
गुरु शरण हरि शरण। गुरु शरण। तो गुरु महाराज के चरणों में वंदना करते हुए आज के सत्संग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ सभा में शिष्यगण बैठे हैं, तो कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो अभी तक गुरुमुख नहीं है, लेकिन हम सत्संग सभी को मद्देनजर करके करेंगे। सिर्फ ये सत्संग शिष्यों के लिए ही नहीं होगा, तो इसको आचरण में जरूर उतारना, जितना भी आप सुने समझे। एक तो मानव का जन्म प्रेमियों उस दिन होता है जिस दिन यह शरीर माँ के गर्भ से जन्म लेता है, संसार में आता है। और एक जन्म मनुष्य का वास्तविक जो जन्म उस दिन होता है जिस दिन से मनुष्य गुरुमुख हो जाता है, यानी गुरु महाराज के चरणों में अपने शीश को झुका देता है और गुरु महाराज उसको अपना लेते हैं। तो संतों ने एक सबर में एक बात कही है कि वास्तविक जो हमारा जन्म है, वास्तविक जो संसार में हमारा आना है, वह तभी सिद्ध होता है जब हम गुरु चरणों के अधीन हो जाते हैं। तो बड़ी पावन घड़ी है ये आज संसार में, संत मार्ग में, गृहस्थी मार्ग में, दुनिया के किसी भी हिस्से में सब मनुष्य जीव जंतु अपने अपने गुरु महाराज को वंदन करने में, अर्चना करने में लगे हैं। आज जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, जहां तक भी आप हमें सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो मेरा ये एक बड़ा निवेदन रहेगा कि हम सच्चे गुरुमुख हो जाएं। एक तो होता है दिखावे के, खाली महाराज जी है तो प्रणाम कर लिया, तिलक लगा दिया, माला डाल दी, सिर्फ प्रपंच कर लिया, ऐसे नहीं। क्योंकि ये सब चीजें बाहरी तौर पर ठीक है, लेकिन भीतरी कल्याण करने के लिए आपको वास्तविक अपने अंतःकरण को झुकाना पड़ेगा। और प्रेम रूपी, भाव रूपी जो माला है वही पहनानी पड़ेगी, तभी कोई बात बढ़ सकती है। प्रपंच मात्र से अब ठीक है, बाहरी रूप को तो आप रिझा सकते हो, लेकिन भीतरी रूप से हमें अपने अंतःकरण को झुकाना पड़ेगा। तो जितने भी आज तक संसार में महान गुरु भक्त हुए, उनके चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम है, वंदन है। जिन्होंने गुरु चरणों में अपने जीवन की एक एक श्वास को फना कर दिया, कुर्बान कर दिया, वे भी हमारे गुरु तुल्य ही है, जिन्होंने गुरु चरणों में अपने आप को फना कर दिया था। प्रेमियों, भक्ति के 2-3 आयाम है साधारण भाषा में। एक तो होता है कि सिर्फ देख दिखावे की भक्ति, और एक होता है फना यानी कुर्बान हो जाना। तो एक छोटी सी कथा स्मृति में आ रही है। आज से 400 वर्ष पहले की बात है। बड़े महान और बड़े गुरुमुख आचार्य और सिख धर्म की 8वीं गद्दी पर भी थे वो, और नाम था प्रेमियों उनका गुरु हरिकृष्ण जी महाराज। तो घटना ये घटती है कि वो दिल्ली में मौजूद थे, और दिल्ली में उस समय एक बीमारी, एक रोग, हैजा नामक बीमारी फैली हुई थी। तो दीन दुखियों की, जीवों की सेवा कर रहे थे वो, और शायद हरि की इच्छा यही होगी
कि उन्होंने सेवा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बहुत छोटी अवस्था थी उनकी। तो अंतिम समय में उनकी जो माँ थी, जिन्होंने उनको जन्म दिया था किशोर, वो उनके निकट थी। और माँ ने ये बात कही कि गुरु महाराज, अब आपने तो शरीर विश्राम ले लिया, आगे इस गद्दी को संभालेगा कौन? देखो, गुरु परंपरा प्रेमियों कोई आज से शुरू नहीं हुई, आदि जुगादि से है। जब से संसार का प्रादुर्भाव हुआ है, जब से ये विस्तार हुआ है, गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा निरंतर है। तो अंतिम जो वाणी थी बाबा हरिकृष्ण जी महाराज की, वो ये थी, दो ही शब्द कहे थे उन्होंने, बाबा बैकाला। अब बैकाला एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। अब उन्होंने नहीं तो कोई इंसान का नाम लिया, नहीं कोई पद का नाम लिया, एक गांव का नाम ले दिया, बाबा बैकाला। और ये कह करके परमधाम को चले गए। तो जितना भी सिख समुदाय था, जितने भी गुरुमुख जीव थे, उनमें एक संशय बन गया कि भाई इतने बड़े गांव में हम गुरु को पहचानेंगे कैसे? अब तो आपने ये माला आदि डाल दी, तिलक आदि लगा लिया, आप हमें पहचान लिया कि गुरु जी है। और वास्तव में यदि गुरु तत्व को पहचानना हो तो आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। बात तो सिर्फ आप देह को देख रहे हैं, वास्तविक जो गुरु सत्ता है वो आपके भीतर ही विराजमान है। और इस तरीके से विराजमान है जिस प्रकार फूल के अंदर सुगंधी समाई है, जिस प्रकार अग्नि के भीतर तप समाया है, तेज समाया है। तो अब गांव बकाला में होड़ लगी गुरु बनने की। महात्मा जी, अब गुरु बनने में कौन राजी नहीं है? अब गुरु हरिकृष्ण जी महाराज ने ये कह दिया कि गांव बकाला से होगा गुरु, तो होड़ लग गई। अब जिसको देखे वही तिलक लगाया, माला पहनी, मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु। पूरे नगर जो था वो गुरुओं से भर गया। अब सब राजी है प्रवचन देने में, लेकिन कोई धारण करने में राजी नहीं, जीवन में उतारने में कोई राजी नहीं। तो नगर में होड़ लगी, वो उससे बड़ा गुरु, वो उससे बड़ा गुरु, अपने अपने नाम, अपने अपने ठिकाने, अपनी अपनी थां बना ली। तो प्रेमियों, असमंजस तो पहले ही था और कुछ उन गुरुओं ने खड़ा कर दिया। तो जो सच्ची परंपरा है, ख्याल रखना, भले ही उसको मानने वाले कम लोग हों, जरूरी नहीं है कि भीड़ हो भीड़ संतों के। और ये हम अक्सर सत्संग में कहते हैं कि संत जन कभी भी भीड़ से आके ही नहीं जाते। संतों की परीक्षा भीड़ से नहीं हो सकती कभी भी। तो उस जमाने में एक बड़ा सिख व्यापारी था प्रेम जी, और नाम था उसका मक्खन साहब। कहीं दूर व्यापार करने के लिए गया हुआ था और पता लगा कि गुरु हरिकृष्ण जी महाराज, जो सिख धर्म के 8वें गुरु थे, उन्होंने अपने शरीर को विश्राम दे दिया, विराम दे दिया। तो अपने नगर की ओर रवाना होता है प्रेमियों। और जिस प्रकार बाबा रामदेव जी महाराज के जीवन काल में भी एक पर्चा है बोईताजी सेठ का, और कुछ वैसी घटना घटती है कि जब मक्खन सा व्यापारी अपने नगर की ओर आता है तो रास्ते में उसके जहाज भी पानी में डोलने शुरू हो जाते हैं। तो जो श्रद्धा थी गुरु चरणों में, वो इतनी अटूट थी, इतनी प्रबुद्ध थी। जैसे ही नाव डोलनी शुरू हुई, खेवैया कहने लगे जहाज तो डूबने वाली है। लेकिन मक्खन सा कहता है जब तक गुरु महाराज है ना, इतना कोई चिंता नहीं है। अब खेवैया कहता है गुरु महाराज भी संसार छोड़ के जा चुके हैं, परम धाम को चले गए।
तो प्रेमियों एक बात ध्यान रखना, कभी भी संसार से गुरु जाते नहीं है। गुरु सत्ता सिर्फ देह है, दूसरी बदल लेती है, गुरु कभी भी जाते नहीं है। और जब तक संसार की रचना रहेगी गुरु तत्व यही मौजूद रहेगा, देह बदलती रहेगी। तो मक्खन शाह कहने लगे भाई गुरु महाराज तो संसार में ही है। अब अपने मन ही मन में मक्खन शाह ने एक भाव रखा कि हे मालिक, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे मेरे मुर्शिद, तू जहां कहीं भी है तो मेरी जो जहाज है वो किनारे पर लगा दे। देखो अब आप आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी की नजरों में प्रेम झलक रहा है प्रेमियों। लेकिन ये 2-3 घंटे का 4 घंटे का सत्संग होगा हमारा, उसके बाद में आप अपने कर्तव्य कर्मों में लग जाएंगे। लेकिन वचनों के रूप में, शब्दों के रूप में हम आपके भीतर हैं सदा, क्षण भर के लिए भी दूर नहीं है। हे गुरु महाराज, आप जहां कहीं पर भी हो, मेरी जो जहाज है उसको किनारे पर कर दीजिए और मैं आते ही आपको 5000 सोने की अशर्फियां आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। अब ये जैसे ही भाव होता है मक्खन शाह का प्रेमियों, वो जो जहाज है गुरु कृपा से किनारे पर लग जाती है। अब गुरु थे तभी लगी। अब मक्खन शाह किनारे पर आया, गुरु चरणों में ध्यान था और विचार आया कि गुरु महाराज को 5000 सोने की अशर्फियां देनी है। तो दौड़ता हुआ दिल्ली नगर में गया, पूछा कि गुरु हरिकृष्ण कहाँ है? बोले जी हरिकृष्ण महाराज तो परम धाम को चले गए। और उन्होंने एक बात कही थी कि बाबा बकाला कि अगला जो भी गुरु होगा वो गांव बकाला में होगा। तो मक्खन शाह गांव बकाला की ओर जाते हैं। बड़े समृद्ध व्यापारी थे और जाकर के पूछते हैं कि गुरु कौन है? तो सभी की सभी अपनी ओर इशारा करे, मैं गुरु, मैं भी गुरु, मैं भी गुरु। अब समस्या इधर ही है, हम ठीक से शिष्य बनना नहीं सीखे, गुरु बनना सभी सीखे। महात्मा जी सभी राजी है इस चीज में, लेकिन ठीक से। और आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा निवेदन, हम भी शिष्य बन करके प्रवचन कर रहे हैं भाई, और कोशिश ये करना कि हम एक अच्छे शिष्य कैसे बन जाए, बस अच्छे दास गुरु चरणों के कैसे बन जाए, तभी कल्याण होगा। तो जाकर के पूछता है, जगह जगह गुरु बन के बैठे हैं, मैं सिख धर्म का 9वां गुरु, मैं भी गुरु, मैं भी गुरु। तो मक्खन शाह बड़ा विचारक व्यापारी था, उसने विचार किया असली गुरु की पहचान कैसे हो। अपने मन में ये पुकार करी थी कि मैं हे गुरुदेव आपको 5000 सोने की अशर्फियां भेंट करूंगा। तो जितने भी गुरु है ना, 2-2 अशर्फियां सबके सामने रखते हैं। जो असली अधिकारी होगा वो अपनी पूरी अशर्फियां ले लेगा और जो नकली होगा वो 2 लेकर के ही खुश हो जाएगा। तो 2-2 अशर्फियां जहां जहां पर भी गुरुओं ने अपनी थान लगा के रखी थी, जाए प्रणाम करे 2 अशर्फियां रख दे, जाए प्रणाम करे 2 अशर्फियां रख दे। अब सोने की मोहर देखते ही गुरुजी ने अपने जेब में डाली। सारे नगर में जितने भी गुरु सैकड़ों हजारों बन के बैठे थे, किसी ने उनसे बाकी बची हुई अशर्फियां नहीं मांगी। मांगे भी तो कैसे, क्योंकि वो सारे धूर्त और पाखंडी थे। हाँ, कमाई थी नहीं भाई, कमाई बिना क्या मांगे। तो प्रेमियों, 9वीं गद्दी के जो अधिकारी महापुरुष थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी महाराज। और तेग बहादुर जी महाराज कहीं एकांत में निर्जन किसी झाड़ी के अंदर बैठे थे। उन्होंने तो ये कहा भी नहीं किसी को कि मैं गुरु हूं, क्योंकि कहने की जरूरत ही नहीं है।
देखो सच बात यह है, यदि शब्दों से कहना पड़ गया शिष्य को तो फिर वो गुरु सत्ता ही नहीं है। यानी जो भीतर से आपकी तय को भी जानते हैं ना, वही आपके मुर्शिद हैं, वही आपके गुरु हैं। और ये चीज आपकी रूह, आपकी आत्मा भली भांति जानती है। भले ही बोलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जो बोला जा सकता है शिवम को तो बहुत थोड़ा है। तो जैसे ही तेग बहादुर जी महाराज के पास पहुंचे, बोले जी एक अंतिम संत बचे हैं, 2 रुपया इनको भी देता चलो। और जाके जैसे ही 2 रुपया गुरु चरणों में रखी और प्रणाम करके लौटने लगा, बोले ठहर भाई। तो जो वस्त्र डाल के बैठे थे गुरु महाराज ने, और ऐसे वस्त्र हटाया तो यहाँ पर प्रेमियों बड़े बड़े घाव हो रखे थे दोनों तरफ। के मक्खन शाह इनका हिसाब कौन करेगा? 7 समुद्र पार से तेरी जहाज किनारे पर लेके आए, देख कहो तेरी जहाज के है, बाकी सत्रियां मेरी। हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और जाकर के वहां प्रमाण करता है पूरे सिख समुदाय में। और बड़ी उत्तम साखी कहते हैं मक्खन शाह। अरे गुरु लाधो रे गुरु लाधो। और लाधो शब्द पंजाबी का, लाधो का मतलब पाया, यानी पा गया गुरु। जो इतने दिन से जो झंझट था गुरु को लेकर के, जो संशय था, जो द्वंद था सभी में, वो मिट गया। गुरु लाधो गुरु पायो। और आप भी प्रेमियों, जिस दिन गुरु महाराज मिल जाए, वैसे अपने भीतर से आप भी गाना मक्खन शाह की वाणी को। वो सारे नगर में शंख बजवा दो, सारे नगर में ढोल बजवा दो। गुरु लाधो रे गुरु लाधो। वो सारे नगर में ढोल बजवा दो, गुरु लाधो रे गुरु लाधो। सारी नगरी में ढोल बजवा दो, गुरु लाधो रे गुरु लाधो। सारी नगरी में ढोल बजवा दो, गुरु लाधो रे गुरु लाधो। गुरु हमारा सन्मुख पाया, गुरु हमारा सन्मुख पाया, ओ गुरु हमारा सन्मुख पाया। ओ गुरु हमारा सन्मुख पाया। ओ जिनकी है ये छतर छाया, वो इनकी है ये छतर छाया। ओ गुरु हमारा सन्मुख पाया। वो इनकी है ये छतर छाया। फूल फूल बरसा दो गुरु लाधो रे गुरु लाधो। फूल फूल बरसा दो, गुरु लाधो रे गुरु लाधो। सारी नगरी में ढोल बजा दो, गुरु लाधो रे गुरु लाधो।
तारण आया, अधम तारण तारण आया, अधम तारण तारण आया, अधम तारण तारण आया, करके दया एक फल दिवाया, करके दया एक फल दिवाया, करके दया मोहे ज्ञान फरमाया, करके दया मोहे ज्ञान फरमाया, अब जाकर के शीश नवारो, गुरु लादो रे गुरु लादो, अब जाकर के शीश नवा दो, गुरु लादो रे गुरु लादो, सारी नगरी में ढोल बजवा दो, गुरु लादो रे गुरु लादो, सारी नगरी में ढोल बजवा दो, गुरु लादो रे गुरु लादो। मक्खन साकर शरणा की आशा, मक्खन साकर करना की आशा, काहे भटके प्यासा प्यासा, वो काहे भटके प्यासा प्यासा, मक्खन साकर शरणा की आशा, वो काहे भटके प्यासा प्यासा, भाव की भेंट चढ़ा दो, गुरु लादो रे गुरु लादो, भाव की भेंट चढ़ा दो, गुरु लादो रे गुरु लादो, सारी नगरी में ढोल बजवा वादो गुरु लादो रे गुरु लादो, सारी नगरी में ढोल बजवा दो, गुरु लादो रे गुरु लादो, हम जाकर के शीश निभा दो, गुरु लादो रे गुरु लादो। हरि शरणम गुरु शरणम। अब सारा भ्रम मिट गया, गुरु पा गया, गुरु पा गया, गुरु लाधो गुरु लाधो। और प्रेमीजनों वहीं से गुरु तेग बहादुर जी महाराज सिख धर्म के 9वें बादशाह गद्दी पर विराजमान होते हैं और दुनिया को सत्य का, प्रेम का, भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। तो जिस दिन भी ऐसा हो जाए आपके साथ भी गुरु लाधो गुरु पायो, उस दिन आप भी भाव की भेंट चढ़ा दो। और इससे ज्यादा हम कुछ दे भी नहीं सकते महात्मा जी। एक बात समझने की है कि सबसे श्रेष्ठ यदि गुरु महाराज को कुछ दिया जा सकता है ना, तो वो सिर्फ भाव है, सिर्फ और सिर्फ आपके भाव है। क्योंकि जो भी सतगुरु संसार में आए हैं, जो भी संत जन आए हैं, ख्याल करके समझना, वो एक ही चीज की आशा रखते हैं आपके हृदय से, आपकी दृष्टि से, सिर्फ आपके भावों की। बड़ी उच्च कोटि की एक महान भक्त चेतना हुई है मीराबाई जी, आपने सुना होगा सभी ने उनके विषय में। तो जो भगवान की प्रतिमूर्ति थी ना, मीराबाई को किसी संत ने दी। मीरा ने पुकार करी कि महात्मा जी मेरे को ये भगवान का विग्रह दे दीजिए। तो जब वो मूर्ति, वो प्रतिमा मीराबाई को दी, तो संतों ने
एक बात कही मीरा को कि मीरा इसको बड़ी संभाल के रखना, अपने प्राणों से प्रिय रखना। कि ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा, अब इसके बदले में तू मेरे को क्या देगा? प्रतिमा तो मैंने दे दी, भाई बैठ जाओ आप, थोड़ी सी देर सत्संग में डिस्टर्ब ना, थोड़ा सी देर बैठ जाओ। बड़ा पावन दिन है और बड़ी गुरु कृपा से अच्छी सत्संग चल रही है, चूक जाओगे आप। अब दरिया के प्यासे कोई जैसे प्यासा रह जाता है वैसी हो जाएगी। अब कोई महापुरुष ने एक अपनी वाणी में बड़ी अद्भुत बात कही है कि कोई दरिया है महात्मा जी और भरा हुआ है जल से एकदम, और किनारे पर पंछी बैठे हैं प्यासा, लेकिन समस्या ये है कि दरिया की तरफ पीठ करके बैठा है। अब आते जाते लोगों से आवाज लगा रहे कि मैं प्यासा मर गया, प्यासा मर गया, प्यासा मर गया। अब वो हो जाएगी, यानी बैठा दरिया के किनारे है, दरिया से दूर नहीं है, लेकिन पीठ करके बैठा। कितना भी चिल्लाता रहे मैं प्यासा मर गया, तो प्यासा है तो है। तो कोई संत आवे उसको बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपना रूप पलट के देख, तू दरिया के किनारे ही है। तो चूक जाओगे यदि आप ठीक से नहीं समझे तो सत्संग को। तो प्रेमियों, संत जी ने ये कहा कि मीरा बदले में तुम क्या दोगे मेरे को? तो मीरा ने हाथ जोड़ करके महात्मा जी को कहा कि प्रभु आपने मुझे अपने प्राण दिए। अब देखो संतों के प्राण कहाँ है? हरि के भजन में। अब कोई भी संत किसी भी जीवात्मा को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये न जानो कि वह कोई खेल है, वह अपने प्राण देते हैं उसको, अपने प्राणों से सींचते हैं किसी भी शिष्य को। श्रोता होना एक अलग बात है, लेकिन एक शिष्य होना एक बहुत गहरा आयाम है। और पक्की गांठ मान लीजिए इस बात की, यदि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में सबसे श्रेष्ठ कोई कृपा है किसी जीव के ऊपर, तो वह गुरुमुखी हो जाना। जिस दिन से आप गुरुमुखी हो रहे हैं, जिस दिन से आप गुरु चरणों में अपने शीश को झुका रहे हैं प्रेमियों, उस दिन से संसार की सबसे बड़ी कृपा के अधिकारी आप बन रहे हैं। जितनी भी कृपा की व्याख्या करी जा सकती है, वे सारी की सारी व्याख्याएं इससे निम्न है, नीची है। तो महात्मा जी आप हमें अपने प्राण दे रहे हैं, तो मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं भी आपको अपने प्राण ही दे रही हूँ, क्योंकि प्राण के बदले प्राण ही दिए जा सकते हैं और कुछ दिए नहीं जा सकते। तो हमारे भाव भी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे ही हो कि हमारा चित्त गुरु चरणों में ऐसे समर्पित हो जाए कि हम अपने प्राणों प्राण न्यौछावर कर दें, उनको कुर्बान कर दें। कुछ भी अपने पास शेष न रखें। शेष रह गया शिवम कुछ भी, तिल मात्र भी, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने शिष्यता स्वीकार करी ही नहीं। बाबू को समझ रहे हैं आप कि हम प्राण के बदले प्राणों को ही अर्पण करें। तो एक और गुरु वंदना से, एक गुरु भक्त की साखी से सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। भाई बैठ जाओ, उग्र से बैठा दो, कोई भी है सब एक स्थान पर बैठ जाओ, जो जहां है वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। मालिक के दरबार में सभी बराबर हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। क्योंकि आपकी जो हलचल है वो सभी को डिस्टर्ब कर रही है, जो भी
अब भाई मीरा कहती है, अरे कोई कुछ भी कहे मन लागा, थोड़ा सा अपने मन को भी ठहराना लगाना हरि के चरणों में, गुरु के चरणों में। अब वो विग्रह जैसे ही हाथ में आता है मीरा के और उसको अपने हृदय से लगाती है और फिर गाती है मीरा, अब कोई कुछ भी कहे मन लागा, 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 हे मन लागा, हे मन लागा, मन लागा है मन लागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा। ऐसी प्रीत लगी मोहन से, 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 जो सोने में मिल गया सुहागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा, जो सोने में मिल गया सुहागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा, कुछ भी कहे मन लागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा। जन्म जन्म का सूचा जीवड़ा, वो जन्म जन्म का सूचा जीवड़ा, जन्म जन्म का सूचा जीवड़ा, वो जन्म जन्म का सूचा जीवड़ा, गुरु के वचन सुन जागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा, अरे गुरु के वचन सुन जाग्या, चाहे कुछ भी कहे मन लागा, कहे मन लागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा। मात पिता मेरा कुटुंब कबीला, वो बाप पिता मेरा कुटुंब कबीला, मात पिता मेरा कुटुंब कबीला, ओ बाप पिता मेरा कुटुंब कबीला, अब छूट गया जो धागा, कोई कुछ भी करे मन लागा, अब टूट गया जो धागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा, कुछ भी करे मन लागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा।
प्रभु गिरधर नागर ओ भाई मीरा के गिरधर नागर ओ भाई मीरा के गिरधर नागर गुरु के चरण अनुरागा कोई कुछ भी कहे मन लागा गुरु के शरण अनुरागा कोई कुछ भी कहे मन लागा मन लागा रे लागा लागा मन लागा रे लागा लागा कोई कुछ भी कहे मन लागा कोई कुछ भी कहे मन लागा कोई कुछ भी कहे मन लागा हरि शरणम गुरु शरणम अब कोई कुछ भी कहेगी मन लागा। अब संसार कोई प्रशंसा करे तो भली और कोई बुराई करे तो भली में भी भली। और सच्चे गुरुमुख की पहचान यही है बाकी वास्तव में कि हम प्रशंसा से भी छूट जाएं और तिरस्कार से भी छूट जाएं। अब सत्संग में बैठने से तिरस्कार से तो जल्दी छूट जाएंगे। सत्संग का प्रभाव होगा कि कोई बुराई करे तो करे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रशंसा से छूटना ये थोड़ा सा और गहरा है। कोई बुराई करे कोई बात नहीं, लेकिन सभी मेरी प्रशंसा करे, मेरी बड़ाई करे, इस चीज से भी छूटना पड़ेगा। और मीरा बड़े भाव में भर के कहती है, अब कोई कुछ भी कहे मन लागा, कोई कुछ भी कहे अब मन लागा। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन से, कैसी जैसे सोने में मिल जाए सुहागा। अब सोने में सुहागा मिल जाए तो वह 100 गुना चमकने लग जाता है। और इस बात का अर्थ प्रेमियों यहाँ है कि सामर्थ्यवान गुरु, सामर्थ्यवान यानी जो शिष्य की रूह को ठीक से जानते हो, और एक समर्पित शिष्य, दोनों चीजें यदि मिल जाए तो मीरा जैसी दुर्लभ घटना घट जाती है। रविदास जैसे महापुरुष हो और मीरा जैसा समर्पित हृदय हो, तो ये मनमोहन जिसे हमने कहा है ये दूर नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर भले कितना ही मनमोहन मनमोहन करते रहो, वो दूर का दूर ही है। तो जो प्रेमीजन सेवा कर रहे हैं वो सेवा करें, बाकी व्यवधान न करें, बैठ जाए अपने यथास्थान पर। बच्चों को थोड़ा आवाज की तरफ ले, आप आगे आ जाओ, और जगह बना दो, थोड़ा थोड़ा आगे जाओ सारा। और बच्चा ने हवा की साइड में बैठा हो गई, आ जाओ। हवा करने लेके बैठे बच्चे कूलर के सामने। तो प्रेमियों, भाई मीरा के शब्द के साथ में एक बात आती है हर बार, गुरु मिला रैदास, गुरु मिला रैदास। यानी जितनी बार भाई मीरा ने गिरधर नागर शब्द लिया, उतनी बार गुरु मिला रैदास इस शब्द का भी उच्चारण किया है, बारंबार किया है। अब जन्म जन्म का सुत्या जीवड़ा गुरु वचन सुन जाग्या, यानी सोई थी एक जन्म से नहीं जन्म जन्मांतर से
और गुरु के वचन सुनते ही वह जो जीव था वह जाग गया। जागने का मतलब ये आंखें खोलना ये वाली नहीं है। जागने का वास्तविक अर्थ ये होगा कि सत्य और असत्य का जो भेद है वो मिट जाए। शिषपाल, ये सत्य है, ये असत्य, ये भ्रम में मिट जाए। अब सत्य और असत्य क्या है, थोड़ा विचार करें। जो भी दृश्यमान जगत की वस्तुएं हैं, यानी जो आज है कल नहीं है, वे सारी की सारी वस्तुएं और परिस्थितियां सारी असत्य है। आपका शरीर कल नहीं था, आज है और कल आने वाले कल नहीं रहेगा, तो यह शरीर सत्य नहीं है। आज जो भी परिस्थितियां, जो भी वस्तुएं आपके इर्द गिर्द हैं, कल नहीं थी, आज है और आने वाले कल नहीं रहेगी, तो इसका मतलब ये असत्य है। सत्य का वास्तविक अर्थ ये है प्रेमियों, जो सदा था, है और सदैव रहेगा। और उसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि वह एकमात्र मेरे मालिक का नाम है, परमात्मा का नाम है। सपोर्ट की बीच में कोई व्यवधान नहीं। एक बार बोलते हैं। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा गुरु शरण अनुरागा, अब कोई कुछ भी कहे मन लागा। अब ये घटना है कहां की? मेड़ता नगर और नागौर जिला। बड़ी अद्भुत चेतना थी मीरा, बड़ी अद्भुत गुरु भक्त हुई है। और घटना यूं घटती है मीराबाई को गुरु मिलन की प्रेमियों, कि हर रोज मंदिर में बैठ करके अपने मालिक के, अपने ठाकुर के सामने बैठ करके एक पुकार करती कि हे प्रभु, हे मेरे गिरधर, हे मेरे मालिक, किसी भी प्रकार से कोई तुम्हारा जन, तुम्हारा कोई दास मेरे जीवन में आ जाए, यानी मैं गुरु तत्व को प्राप्त कर लूं। किसी भी प्रकार से मैं गुरु तत्व को मैं प्राप्त कर लूं। बस एक ही विनती, एक ही बंदगी, एक ही भाव, एक ही अर्चना, एक ही पूजा दिन और रात, के नाथ किसी भी प्रकार से मेरे जीवन में कोई आपके गुरु आ जाए। एक ख्याल करना, गुरु तर्क करने की वस्तु नहीं है कि ये अच्छे गुरु, ये बुरे गुरु, ये छोटे गुरु, ये बड़े गुरु। गुरु अपने आप में प्रेमियों सर्वसमर्थ सत्ता होती है। जो भी गुरु हमारे जीवन में उतरते हैं, श्री हरि चयन करके भेजते हैं उस चीज का। तो भाई मीरा को भगवान ने हुक्म दिया कि मीरा, कल की भोर जो भी तुमको संत दिखाई पड़े, प्रथम संत दिखाई पड़े, उनको अपने गुरु सान लेना। प्रथम संत। तो भाई मीरा के जो पूज्य दादाजी थे, राव दूधाजी महाराज, प्रेमियों संत प्रेमी थे, और अक्सर उनके दरबार में, उनकी रियासत में संतों का आवागमन रहता था। बड़े बड़े महापुरुष अब संत प्रेमी थे तो उनके राज्य में, रियासत में जाया करते थे। मेरे को दोबारा ना कहना पड़े भाई, तो घटना ये घटती है कि दूसरे दिन प्रातःकाल, और संत रामानंद जी महाराज के महान शिष्य, नाम था रैदास, अपने 2-3 शिष्यों के साथ में और मेड़ता की रियासत में आते हैं और दरबार में ठहरे थे। जहां पर राजा का दरबार लगा हुआ था वहां रैदास ठहरे थे। और भाई मीरा
भगवान के मंदिर में पूजा कर रही थी, आरती की तैयारी कर रही थी, और किसी दासी ने, किसी उसकी सहचरी ने आकर के मीरा को कहा कि मीरा, राज दरबार में कोई संत आएगा और कल प्रभु ने हुक्म किया था कि जो भी प्रथम संत मिले वो तुम्हारे गुरु होंगे। और संत आए दरबार में, तो जो आरती, जो अर्चना भगवान की करनी थी वो सारी भूल गई, विसार दिया उसको, और बेसुध होकर के भाई मीरा राज दरबार की ओर दौड़ती है, मंदिर को छोड़ करके। जब तक